गाइस आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर किस तरह से म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर दोस्तों यदि आप अभी के टाइम पर म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी एक एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से आप यहाँ पर अभी के टाइम पर म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी एक एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों आपको यहाँ पर इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन को पहली बार ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस अब आपके सामने खुलकर आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे साइड में म्यूचुअल फंड का ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड पर क्लिक करना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर देते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर की साइड में काफी सारे ऐसे म्यूचुअल फंड देखने मिल जाते हैं जो कि अभी के टाइम पर ग्रो एप्लीकेशन के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर म्यूचुअल फंड है। यानी कि दोस्तों इन म्यूचुअल फंड के अंदर अभी के टाइम पर सबसे ज्यादा लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। अब दोस्तों अभी के टाइम पर आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर दो तरीके से पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक है दोस्तों वन टाइम इन्वेस्टमेंट। इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर एक बार में किसी म्यूचुअल फंड के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होता है। फिर दोस्तों आप चाहो तो उस पैसे को आप यहाँ पर 2 साल बाद, फिर दोस्तों 3 साल बाद, या फिर दोस्तों 5 साल बाद उस पैसे को निकाल सकते हैं। दूसरे दोस्तों यदि आपके पास यहाँ पर एक बार में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है और आप चाहते हैं कि दोस्तों आप यहाँ पर धीरे धीरे करके शेयर मार्केट के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो इसके लिए दोस्तों सबसे बेस्ट होता है कि आप यहाँ पर किसी एक म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी एक एसआईपी स्टार्ट करें। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर अपना एक कोई भी अमाउंट किसी एक म्यूचुअल फंड के अंदर दोस्तों इन्वेस्ट करना होता है। अभी के टाइम पर दोस्तों आप एसआईपी सिर्फ 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो दोस्तों आप यहाँ पर 500 रुपए से, फिर दोस्तों 1000 रुपये, या फिर दोस्तों 5000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से आप यहाँ पर एसआईपी को स्टार्ट करना है और किस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये सारी जानकारी दोस्तों आपको यहाँ पर इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप नहीं करना है। अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे यहाँ पर आपको काफी सारे ऐसे म्यूचुअल फंड देखने मिल जाते हैं जो म्यूचुअल फंड दोस्तों अभी के टाइम पर काफी ज्यादा पॉपुलर म्यूचुअल फंड है। अब दोस्तों यदि आपको यहाँ पर इस लिस्ट को अच्छे से देखना है तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर ऑल म्यूचुअल फंड पर क्लिक करना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर ऑल म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर देते हैं तो अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर काफी सारे ऐसे म्यूचुअल फंड देखने मिल जाते हैं जो म्यूचुअल फंड दोस्तों पिछले 3 साल में काफी ज्यादा रिटर्न दे रहा है। इसे दोस्तों आप यहाँ पर पिछले 5 साल में भी देख सकते हैं और इसे दोस्तों आप यहाँ पर पिछले 1 साल में भी देख सकते हैं। अब दोस्तों सिंपली आपको यहाँ से बाहर आ जाना है। अब दोस्तों जैसे आप यहाँ से बाहर आ जाते हैं इसके नीचे साइड में दोस्तों आपको यहाँ पर हाई रिटर्न का ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। अब दोस्तों हाई रिटर्न में ऐसे म्यूचुअल फंड आते हैं जो म्यूचुअल फंड दोस्तों पिछले 1 साल में और पिछले 5 साल में काफी ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। अब दोस्तों यदि आपको यहाँ पर इन म्यूचुअल फंड को देखना है तो इसके लिए दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि गाइस आप यहाँ पर देख पाओगे आपके सामने यहाँ पर काफी सारे ऐसे म्यूचुअल फंड देखने मिल जाते हैं जो म्यूचुअल फंड दोस्तों पिछले 5 साल में लोगों को काफी ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। आप यहाँ पर दोस्तों इन म्यूचुअल फंड में से किसी भी एक म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर अपने पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से रिसर्च करना जरूरी होता है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर एसआईपी विद 100 का ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। इसके अंदर दोस्तों ऐसे म्यूचुअल फंड आते हैं जिसके अंदर आप सिर्फ 100 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आप चाहो तो आप यहाँ पर 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों 1000 रुपये, या फिर दोस्तों 2000 रुपये। लेकिन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर अभी के टाइम पर ऐसे म्यूचुअल फंड दोस्तों आ गए हैं जिन म्यूचुअल फंड के अंदर दोस्तों आप यहाँ पर सिर्फ 100 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर टैक्स सेविंग का ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। टैक्स सेविंग में दोस्तों ऐसे म्यूचुअल फंड आते हैं जिन म्यूचुअल फंड के अंदर आपको काफी कम टैक्स पड़ता है। यानी कि दोस्तों इन म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। ठीक है, इस बार दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे साइड में 3 ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। एक है लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप और तीसरा स्मॉल कैप। अब दोस्तों यदि आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप दोस्तों यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर पहली बार अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर इन तीनों चीजों के बारे में सही नॉलेज होना जरूरी है। अब दोस्तों यदि आपको यहाँ पर इन तीनों चीजों के बारे में सही नॉलेज नहीं होगा तो उससे पहले आपको यहाँ पर अपना एक भी रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि आखिर लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है और स्मॉल कैप क्या होता है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पर लार्ज कैप पर क्लिक कर देते हैं, अब दोस्तों लार्ज कैप के अंदर वे सभी म्यूचुअल फंड आते हैं जिन म्यूचुअल फंड का दोस्तों मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है। ठीक है, इन म्यूचुअल फंड के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर रिटर्न तो थोड़ा कम मिलता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको रिस्क काफी कम होता है। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपको यहाँ पर काफी सारे ऐसे म्यूचुअल फंड देखने मिल जाते हैं जिन म्यूचुअल फंड का दोस्तों मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ से ज्यादा होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको रिस्क काफी कम होता है। ठीक है, अब दोस्तों सिंपली आपको यहाँ से बाहर आ जाना है। इस बार दोस्तों आपको यहाँ पर मिड कैप का ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब दोस्तों मिड कैप के अंदर वे सभी म्यूचुअल फंड आते हैं जिन म्यूचुअल फंड का दोस्तों मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में होते हैं। इन म्यूचुअल फंड के अंदर दोस्तों रिस्क तो थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन आपको यहाँ पर रिटर्न भी काफी ज्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है,
अब दोस्तों आपको सिंपली यहाँ से बाहर आ जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्मॉल कैप का ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब दोस्तों स्मॉल कैप के अंदर वे सभी म्यूचुअल फंड आते हैं जिन म्यूचुअल फंड का दोस्तों मार्केट कैपिटल 5000 करोड़ से कम होता है, ठीक है। ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर दोस्तों आपको रिस्क तो काफी ज्यादा होता है, लेकिन दोस्तों ये म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न भी काफी ज्यादा देता है। अब दोस्तों यदि आप यहाँ पर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर ज्यादा रिटर्न मिले, तो आप यहाँ पर स्मॉल कैप के अंदर भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप दोस्तों यहाँ पर पिछले 5 ईयर का भी दे सकते हैं और आप दोस्तों यहाँ पर पिछले 1 ईयर का भी आप यहाँ पर दे सकते हैं कि पिछले 1 ईयर में इन म्यूचुअल फंड ने आपको यहाँ पर कितना रिटर्न दिया, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर किस तरह से किसी म्यूचुअल फंड के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करने, फिर दोस्तों किस तरह से आप यहाँ पर SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर किसी एक म्यूचुअल फंड को यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। आप यहाँ पर दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड को ले सकते हैं, जरूरी नहीं दोस्तों कि आपको यहाँ पर इसी म्यूचुअल फंड को लेना है जिस म्यूचुअल फंड को दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर किसी दूसरे म्यूचुअल फंड को भी ले सकते हैं। मैं दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप यहाँ पर किसी दूसरे म्यूचुअल फंड को भी ले सकते हैं। पहले दोस्तों आपको यहाँ पर अच्छे से वहाँ पर रिसर्च करना जरूरी होता है जिस म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। पहले दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर निप्पॉन इंडिया के म्यूचुअल फंड को लूंगा जो कि दोस्तों लार्ज कैप के अंदर आता है। इस म्यूचुअल फंड ने दोस्तों पिछले 3 साल में लगभग 21% का रिटर्न दिया है, ठीक है। सिंपली गाइस आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर इसका ग्राफ देखने में जाता है। आप यहाँ पर दोस्तों पता लगा सकते हैं कि पिछले 6 महीने में इस म्यूचुअल फंड ने दोस्तों कितना परसेंटेज का रिटर्न दिया है। इस बार दोस्तों आप यहाँ पर पिछले 1 साल का भी पता लगा सकते हैं। पिछले 1 साल में दोस्तों इस म्यूचुअल फंड ने 31% का रिटर्न दिया है जो कि गाइस काफी ज्यादा होता है, ठीक है। इस बार दोस्तों आप यहाँ पर पिछले 3 साल का भी पता लगा सकते हैं और पिछले 5 साल का भी पता लगा सकते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर जितने लंबे टाइम तक अपने पैसे को यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेगा, ठीक है। इसके नीचे साइड में दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आप यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड के अंदर सिर्फ 100 रुपए में SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर इसके नीचे साइड में आते हैं, इस बार दोस्तों आप यहाँ पर होल्डिंग दे सकते हैं, यानी कि आप दोस्तों यहाँ पर जिस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करें वो म्यूचुअल फंड दोस्तों किन स्टॉक के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट करे उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये म्यूचुअल फंड दोस्तों इन कंपनियों के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि दोस्तों आपका पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करता है, ठीक है। इसकी जानकारी आपको होना जरूरी होता है। इसमें दोस्तों सबसे नीचे साइड में आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने में जाते हैं, एक है दोस्तों वन टाइम और दूसरा स्टार्ट SIP। अब दोस्तों यदि आप यहाँ पर एक बार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लो कि यदि आपके पास यहाँ पर 1 लाख रुपए और आप यहाँ पर 1 लाख रुपए इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली आप यहाँ पर वन टाइम पर क्लिक करें। जरूरी नहीं दोस्तों कि आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए ही इन्वेस्ट करें, आप यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 5000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप यहाँ पर सिर्फ 500 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वन टाइम में। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर अपना अमाउंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, जितना भी पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर इन्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपका पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यदि आपके पास यहाँ पर ज्यादा पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए और आप यहाँ पर SIP करना चाहते हैं और आप दोस्तों यहाँ पर हर महीना कुछ ना कुछ पैसा देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर स्टार्ट SIP पर क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पर स्टार्ट SIP पर क्लिक कर देते हैं, इसमें तो आपको यहाँ पर अपने अमाउंट को यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ता है, यानी कि कितना पैसा आप यहाँ पर हर महीने इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। मान लो कि दोस्तों यदि आप यहाँ पर 500 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपए ऊपर की साइड में टाइप कर देने। नीचे साइड में दोस्तों आप यहाँ पर अपने डेट को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों किस तारीख को आप यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। आप दोस्तों यहाँ पर कुछ भी डेट को आप यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर 14 तारीख को यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। इस पर दोस्तों सिंपली आपको यहाँ से बाहर आ जाना है और सिंपली आपको यहाँ पर स्टार्ट SIP पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पर स्टार्ट SIP पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपकी SIP स्टार्ट हो जाएगी। आपको दोस्तों हर महीने की 14 तारीख को यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पर अभी के टाइम पर ग्रो एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर SIP स्टार्ट कर सकते हैं और दोस्तों आप यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर इस SIP को और इस म्यूचुअल फंड को दोस्तों कहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपके यहाँ पर SIP स्टार्ट हुई है या फिर नहीं हुई है। इसलिए आपको सिंपली यहाँ से बाहर आ जाना है। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर डेस्क बोर्ड का ऑप्शन देखने मिल जाता है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है। अब दोस्तों आप यहाँ पर जितना भी पैसा यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे ये सभी पैसा दोस्तों आपको यहाँ पर शो हो जाएगा और किस म्यूचुअल फंड के अंदर आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करें ये सभी की जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है।